बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, इख्तिताम हफ्ता पे मेरा कराची जाना हुआ। वहाँ 2-3 दिन मैंने गुजारे और वहाँ कराची के जो हालात देखे, उसको तकरीबन 6 माह के अरसे के बाद मेरा जाना हुआ। तो अमूमी तौर पर मुझे कराची शहर ज़्यादा साफ़ सुथरा नज़र आया बामुकाबले इसके कि जो कि 6 माह पहले मैंने देखा था। कराची शहर में सफाई की सूरत हाल में ये कदरे बेहतरी क्यों आई है, गो के खुशगवार है, लेकिन इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। हो सकता है कि ये इंतखाबात करीब आ रहे हों बल्दियाती, तो उस हवाले से कुछ सरगर्मी हो रही है। बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब लेने के लिए आज हमने खुसूसी दावत दी है, जहमत दी है। मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब को मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। वसीम अख्तर साहब, कराची के शहरियों से काफ़ी अरसे के बाद जब मुलाकात हुई तो आपके ख़ास तौर पर जो कारकर्दगी है उसके हवाले से भी गुफ्तगू हुई, जो कराची शहर के मसाइल हैं, दरीना मसाइल हैं, उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई। इस हवाले से हम चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को आगाह करें कि क्या सूरत हाल है। पहला जो सवाल अहम तरीन कराची में सबसे ज़्यादा उठाया जा रहा है, पूछा जा रहा है, वो है कराची में पानी की किल्लत के हवाले से। वहाँ बताया जाता है और हमने भी देखा कि लाइनों में से पानी जो है वो बतदरीज कम होते होते अब गायब होना शुरू हो गया है। लेकिन कराची शहर में महंगे दामों पर प्राइवेट टैंकर्स के ज़रिए पानी की तरसील का कारोबार ज़ोर शोर से जारी है। अहम तरीन जो इसमें सवाल बनता है, जो शहरियों की तरफ से उठाया जा रहा है, वो ये कि अगर टैंकरों के पास पानी दस्तयाब है तो यही पानी जो टैंकर महंगे दामों शहरियों को फराम करते हैं, इनको पानी की लाइनों में क्यों नहीं भेजा जा सकता? इसकी क्या बड़ी वजह है? अगर कोई टेक्निकल रीज़न है इसका या और कोई इकोनॉमिकल रीज़न है तो उससे आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को। देखिए रज़ा, ऐसा है कि ये आज का मसला नहीं है। अच्छा। और बदकिस्मती से इस मसले को किसी ने भी एड्रेस नहीं किया, चाहे वो हमारा ही दौर क्यों ना हो। मुशर्रफ साहब के ज़माने में हमें करना तो ये चाहिए था कि हम जो 29 अरब का पैकेज था जी, उसको हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए लगाते, और जिन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिन इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की जो नेटवर्क है वो नहीं है, हम वो डालते, और जो पुराना नेटवर्क है उसको बेहतर करते, जहाँ जो लीकेजेस हैं उसको बेहतर करते, सीवरेज की लाइनें हम नहीं डालते, सीवरेज के सिस्टम को हम बेहतर करते। ये हमारी भी गलतियां हैं। वो अगर पैसे हम यहाँ लगा देते, मगर पहले से स्कीमें अप्रूव हो चुकी थी, नेमतुल्लाह साहब ने कोशिश की थी, मुशर्रफ साहब ने उनको 29 अरब का पैकेज दिया था, कंसीव हो चुके थे प्रोजेक्ट्स, तो उसके बाद फिर पुल बने और सड़कें बनी और अंडरपासेस बने, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा गया। ठीक है, ये वो गलतियां हैं। मगर अब पीपुल्स पार्टी 10 साल से इक्तदार में है, तकरीबन 11वां साल है। उसको भी ये कर लेना चाहिए था जी, 11वां साल है, उसको भी ये कर लेना चाहिए था। देखिए, पानी का जो अवेलेबल वाटर है वो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 400 MGD है। ठीक है, 1000 की तकरीबन रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इसमें भी अगर हम कराची के डिस्ट्रीब्यूशन में लीकेजेस ठीक कर लें, बेहतर कर लें, और हम चोरियां ख़त्म कर दें, इलीगल हाइड्रेंट्स ख़त्म कर लें, और जो हम सब सॉइल वाटर में जो वाटर पीने वाले पानी के कनेक्शन दे दिए जाते हैं जी, जिसमें वाटर बोर्ड के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और जो बेनिफिशियरी है वो भी इन्वॉल्व होता है, अगर ये सब हम सख्ती से ख़त्म कर दें तो बहुत हद तक कराची के पानी का मसला हल हो सकता है। अच्छा, हम बारियां लगा सकते हैं। आज तो कंडीशन ये है रजा साहब के 3-3, 4-4 महीने एक इलाके में पानी नहीं आता, अगर आता भी है तो 1 घंटे के लिए आता है। चोरियां, लीकेजेस, हाइड्रेंट्स बंद कर दें। ये पानी आपने सही कहा, पाइप्स में क्यों नहीं आ रहा? टैंकर्स में तो आ रहा है, पाइप्स में क्यों नहीं आ रहा? तो ये लैक ऑफ इंटरेस्ट है सिंध गवर्नमेंट का, वाटर बोर्ड का। अगर सिंध गवर्नमेंट चाहे तो ये मसले हल हो सकते हैं, मगर जाहिर है कराची से किसी को अब तो खैर कराची का इंटरेस्ट छोड़े, सिंध से इंटरेस्ट नहीं है।
जो गवर्नमेंट 11 साल से रूल कर रही है उसको सिंध से भी इंटरेस्ट नहीं है। लाड़काने का बुरा हाल है, सेवन का बुरा हाल है, दादू का, मीरपुर, शिकारपुर, अला बला जितने भी हैं जगहें, सबका बुरा हाल है। क्या रहूं मैं आगे इनके। तो ये प्रायोरिटीज इन वाटर बोर्ड में ये कर दिया, भर्तियां कर दी और ये कर दिया। देखें, वो सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ जवाब दे देना काफी नहीं है। अगर सपोज एमक्यूएम ने गलतियां की भी हैं तो 10 साल आपको हो गए, आप ठीक कर लेते उसको। सही। अगर अगर हमारी गलतियां थी तो आप उसको ठीक कर लेते और पानी लोगों को प्रोवाइड करते। तो मगर ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा। आज K4 मैं नहीं समझता 5 साल में भी कंप्लीट हो सकेगा। वजह? K4 की कीमत जो है वो 1 खरब, 1.25 खरब पे पहुंच चुकी है। उसमें जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाए थे जी, वो तकरीबन मैं समझता हूं कॉम्पिटेंट नहीं थे। उन्होंने जो PC1 बनाया उसमें एनर्जी का कंपोनेंट रखा ही नहीं है। अच्छा। बिजली कहां से आएगी और वहां से कराची पानी कैसे आएगा। तो ये बहुत सारे फ्लॉज हैं उसके अंदर। अच्छा। 9 अरब से शुरू हुआ था, 36 अरब पे आया, अब 1.25 खरब का प्रोजेक्ट है ये। तो ये जिस प्रोजेक्ट डायरेक्टर या इंतजामिया की आप निशानदेही कर रहे हैं, इनकी तकर्रुरी में आपकी कोई मशावरत किसी भी सतह पर शामिल नहीं थी? देखिए, वाटर बोर्ड मेरे पास नहीं है। वाटर बोर्ड का मेंबर जरूर हूं मैं। 7 साल बाद पहली मीटिंग मैंने अटेंड की थी वाटर बोर्ड की। अच्छा। इतना इंपॉर्टेंट इशू है कराची का पानी, और आप सीरियसनेस देखें वाटर बोर्ड की कि 7 साल बाद वो मीटिंग कर रहा है बोर्ड की, और वो भी किसी मकसद से हुई थी, कुछ पुराने डिसीजन थे, उनकी अप्रूवल थी। तो कराची के में मैं नहीं समझता किसी को इंटरेस्ट है यहाँ के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। आप पानी की बात कर रहे हैं, पानी के आगे बढ़ जाएं। सिवरेज तबाह हाल है, कंटमनेशन है, पीने के पानी में सिवरेज मिला हुआ पानी आता है जी। सड़कों पे उबल रहा है सीवरेज। सही। ट्रांसपोर्ट का सत्यानाश हुआ है। 10 सालों में एक बस ऐड नहीं की इस गवर्नमेंट ने जी। तो कराची आपको पैसे देता है, आप टैक्सेस लेते हो कराची से, आप मोटर व्हीकल टैक्स लेते हो, प्रॉपर्टी टैक्स लेते हो, होटल्स के टैक्स लेते हो। 400 से ज्यादा अरब रुपए आप कमाते हो कराची से। आपको NFC में पैसा मिलता है कराची के लिए, वो पैसा जाता कहाँ है मेरे तो समझ में नहीं आया। इस बार जो अब बजट दिया है इन्होंने, आप यकीन नहीं आएगा आपको, सिंध के लिए ADB का बजट जो है वो 20 अरब है। किसी जमाने में 30 अरब रखा जाता था, अब 20 अरब कर दिया गया है। NFC से पैसा मिल रहा है, कराची से टैक्सेस मिल रहे हैं, और उस 20 अरब में से कराची का हिस्सा जो है वो 3 अरब का है सिर्फ। अब 3 अरब में आप इतना बड़ा शहर, ऑनगोइंग स्कीम्स आपकी इतनी है, पिछली जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठाए हुए थे आपने, उन्होंने कागजों पे इतनी स्कीम बनाई हुई थी। तो करप्शन आज आप देख लें, गुलजार साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि सिंध से ज्यादा करप्ट सूबा पूरे मुल्क में नहीं। जी। अच्छा वसीम अख्तर साहब, अब यहाँ एक पॉइंट है, कराची की जो आबादी है उसके हवाले से गो के जो फिगर्स आई पिछले सेंसस के बाद, उसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बशमूल आपकी जमात के भी, लेकिन बाय एंड लार्ज कहा जा सकता है कि कराची शहर की आबादी बज़ाते ख़ुद इतनी है तकरीबन जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बल्कि पूरा कॉन्टिनेंट है, उसकी जितनी कुल आबादी है उतनी आबादी कराची की है। कराची का मैंडेट बैक वक्त 3 बड़ी सियासी जमातों के दरमियान तकसीम हुआ है। तीनों ही जमातें अपनी अपनी सतह पर कराची के अंदर हाकिम भी हैं, यानी सिटी गवर्नमेंट आपकी सरबराही में काम कर रही है, MQM से आपका ताल्लुक़ है। जो सूबाई हुकूमत है वो सिंध की पीपल्स पार्टी के पास है, उनकी क़यादत में काम कर रही है। वफाकी हुकूमत जनाब इमरान खान साहब, जिनके आप इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी क़यादत में काम कर रही है। आखिर क्या वजह है कि कराची के जो दरीना मसाइल हैं और कराची के आवाम के जो मसाइल हैं, जब उनके हल का सवाल आता है और आपकी तीनों ही जमातों से हम बात करते हैं तो हर जमात जो है वो दूसरी जमात के पीछे छुपती है। MQM कहती है पीपल्स पार्टी का मसला है, पीपल्स पार्टी कहती है वफाक पैसे नहीं देती। तो ये कराची के अवाम बड़े कंफ्यूज हैं। उन्होंने इन 3 पार्टियों को मैंडेट तो दे दिया है लेकिन ओन करने को कोई भी तैयार नहीं है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? आपने बिल्कुल सही कहा, आई टोटली एग्री विद यू।
देखें, आप जानते हैं सिंध पे हुकूमत तकरीबन आज 11वां साल है पीपल्स पार्टी का है। 18 अमेंडमेंट के बाद सारे इख्तियारात पीपल्स पार्टी के पास हैं जी। वोट तो ज़रूर पीटीआई ने ले लिया है, मगर वो सिंध में कर कुछ नहीं सकती। एमक्यूएम को वोट ज़रूर मिला है और थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास है, मगर वो डिपार्टमेंट्स जो कराची के लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं वो हमारे पास नहीं है। पानी का डिपार्टमेंट, सीवरेज का डिपार्टमेंट, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ये मेरे पास नहीं है। जो बल्दियात है उसके पास नहीं है। दुनिया में ये महकमे बल्दियात के पास होते हैं। इतना गंदा SLGA 2013 बनाया है सिर्फ अपने मकासद हल करने के लिए, और उसके बावजूद रजा साहब जो KMC के फंक्शन है बाय नोटिफिकेशन वो भी उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे फंक्शन भी हैं। तो आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद स्टेट विद इन स्टेट बना चुकी है पीपल्स पार्टी। ये 18 अमेंडमेंट के खिलाफ हम भी नहीं है, मगर इस तरह से नहीं। कराची का वोट बैंक है, कराची के लोगों ने वोट डाला है, वो स्टेक होल्डर है, उसको आप साथ ऑन बोर्ड लें जो भी आपने काम करने हैं। अभी जो 1.7 बिलियन के साथ इन्होंने कराची के लिए स्कीमें दी हैं, उन स्कीमों पे मुझसे मशवरा नहीं किया गया। अच्छा, ठेकेदारों से मशवरा करते हैं कि कौन सी स्कीम बेहतर रहेगी कमीशन में, वो स्कीम अप्रूव कर देते हैं और वो सड़क पे आ जाती है, और क्वालिटी ऑफ वर्क इतना है कि एक बारिश में फारिग। तो इस तरह से तो ये कराची को चला रहे हैं। अगर ये 1.7 बिलियन पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए रख देते तो ज्यादा बेहतर था। अगर मुझसे मशवरा करते तो मैं ये बात उनको मशवरे में देता, मगर टोटल कंट्रोल पीपल्स पार्टी का है। इंटीरियर सिंध से MPA जीतता है और रूल करता है कराची को, जहां का उसको पता ही नहीं होता। और जो कराची का जिसके पास मैंडेट है वो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। मैंने तो यहां तक कहूंगा रजा साहब कि इन इख्तियारात के साथ आने वाला इलेक्शन बल्दियाती ना कराया जाए। अच्छा। वेस्ट ऑफ मनी है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। इस तरह से अगर इख्तियारात देने हैं काउंसलर्स को, वाइस चेयरमैन, डिप्टी मेयर, मेयर को, तो बेकार है इलेक्शन कराना। बंद कर दें इसको, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को। ये MPA MNA ही काफी हैं तबाह करने में, इस मुल्क को भी और इस सूबे को भी। मतलब ये तो आई एम टेकिंग दिस एज अ शॉक कि कराची पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का मेयर ऑन एयर ये बात कह रहा है कि बल्दियाती निज़ाम को लपेट दें, बंद कर दें, इसलिए कि ये बिल्कुल गैर मौसर साबित हो गया है। ये तो एक शॉकिंग बात है। साबित इसलिए हुआ है कि ये इसलिए हुआ है कि पीपल्स पार्टी की नाअहली, पीपल्स पार्टी की अगरबा परवरी, पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस की वजह से हुआ है। अगर ये बल्दियाती सिस्टम को मजबूत करते, जैसे आर्टिकल 140A में कहा गया है कि पावर जो है वो नीचे तक डिवॉल्व करें। ये खुद तो रोना रोते हैं NFC अवार्ड का। इनसे ये सवाल करें कि PFC की कितनी मीटिंगें की हैं इन्होंने, PFC के फार्मूले पे कितना अमल किया है आपने, कि पैसा आपको नीचे देना है, एक पाई नहीं दे रहे। मेरा ऑक्ट्रॉय का जो पैसा है, जो मेरा हक बनता है KMC का, उसमें महाना 50 करोड़ रुपए की डंडी मारते हैं। ये वो कहां लगता है? 10 बजट्स दे चुके हैं। ये डेवलपमेंट फंड का हेड होता है एक जी हर बजट में। वो हेड कहां जाता है भाई? मेरे तो समझ में नहीं। या तो लाड़काना बन रहा होता तो समझ में आता, कराची के पैसा लाड़काना में लगा रहे हैं, वहां भी तो कुछ नहीं लग रहा। इनसे तो पूरा पाकिस्तान ये सवाल करे, इदारे सवाल करें कि इतना पैसा 10 बजट दिए हैं आपने, वो पैसा गया कहां है, लगाया कहां है आपने ये पैसा? सही, ठीक है। ये बड़ी अहम तरीन आपने नुकात उठाए हैं। 140A के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर भी हम चाहेंगे कि आपसे कुछ फीडबैक लें, क्योंकि पिटीशन इसकी हुई हुई है, सुप्रीम कोर्ट में आप गए हुए हैं। वफाकी वज़ीर कानून जनाब फ़रोग़ नसीम साहब का आपकी जमात से ताल्लुक़ है, कराची से ताल्लुक़ है, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट अब तक हुई है, इसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद खुश आमदीद नाजरीन। इस वक्त
कराची के मेयर मोहतरम जनाब वसीम अख्तर साहब मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। वसीम अख्तर साहब, 140A का आपने जिक्र किया। बैरिस्टर फ़रूक नसीम वफाकी वज़ीर हैं इंसाफ और क़ानून के, पटिशनर भी हैं आपकी तरफ से। क्या पेशरफ्त है इस सारे मामले के ऊपर? याद रहे कि जो MOU साइन हुआ था आपकी जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, जब एक वर्किंग रिलेशनशिप बनी थी तो उसमें भी बात कही गई थी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पटिशन में आपके साथ हिस्सेदार बनने जा रही है। क्या प्रोग्रेस है, कुछ बता सकते हैं आप? जहाँ तक हमारी पटिशन का ताल्लुक है, हम उसको परसू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो टेकअप करे सुप्रीम कोर्ट। मेरी गुलजार साहब जब आए थे कराची एक केस के सिलसिले में जी, ड्यूरिंग द कोर्स हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारी पटिशन एक वहाँ है सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी टेकअप किया जाए, क्योंकि कराची के इश्यूज बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं जी, और जिनके पास सारी पावर्स और अथॉरिटीज़ हैं वो कराची के इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा है कि आप मेरे सामने वो लेके आएँ और वो जो उसका रेफरेंस नंबर होता है वो हमने सबमिट कर दिया है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगा। जहां तक MOU का ताल्लुक है, बिल्कुल MOU में ये कहा तो ज़रूर गया था, मगर अफसोस से कह रहा हूं कि PTI ने इस सिलसिले में अभी तक ऐसी कोई पेशरफ नहीं की, अच्छा, न दिखाई कि जिस सिस्टम को वो खुद भी चाहते हैं कि मजबूत हो। उन्होंने पंजाब में उसका मुजाहरा भी किया है कि बल्दियाती सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश की है। उस पटिशन के सिलसिले में कोई पेशरफ, क्योंकि वो खुद इतने उलझे हुए हैं और जहाँ तक फ़रूक नसीम का ताल्लुक है वो अब ज़ाहिर वज़ीर हो गए हैं तो वो हमारा केस ले नहीं सकते इस इशू पे। अब हमने दूसरे लॉयर कर लिए हैं, ठीक है। तो आई होप कि इंशाल्लाह जैसे ही टेकअप करता है सुप्रीम कोर्ट, उसका कोई ना कोई ज़रूर फैसला बेहतरी में आएगा। जब तक देखें बल्दियाती निज़ाम रजा साहब जब तक मजबूत नहीं होगा, डिवोल्यूशन नहीं होगी सही तरह से, डिसेंट्रलाइजेशन होगी, सेंट्रलाइजेशन ख़त्म होगी, तो ही जमहूरियत मजबूत हो सकती है और हमारा मुल्क भी मजबूत हो सकता है। बात दुरुस्त है आप। ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट अगर कमजोर है तो कोई चीज भी मुल्क में बेहतरी नहीं ला सकती, ना जमहूरियत बेहतर हो सकती है, ना मुल्क में डेवलपमेंट हो सकती है। सही। वसीम अख्तर साहब, 18वीं आईनी तरमीम जब मंजूर हुई थी 2009 में, गालिबन अप्रैल का महीना था, और उसकी जो कमेटी थी उसके अंदर बड़ा कलीदी किरदार अदा किया आपकी जमात ने। आपके 2 मोअज़्ज़ज़ अरकान को निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा उस वक्त की हुकूमत ने, उनकी खिदमात के पेश नज़र। 18वीं आईनी तरमीम में जहाँ डेवोल्यूशन का सारा मामला चॉक आउट किया गया, उसमें थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए किसी संजीदा इक़दाम की तरफ तवज्जो नहीं दी जा सकी। तो क्या इसको आप समझते हैं कि ये ओवरलुक हुआ आपकी जमात से उस वक्त 2009 में? मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, ये बहुत बड़ी गलती थी, इट वाज अ ब्लंडर ऑफ MQM कि इस पर हमने तवज्जो नहीं दी। देखें, एक और चीज़ भी बताऊं मैं आपको, 18 अमेंडमेंट के खिलाफ नहीं हूं मैं जी, मगर वो स्पिरिट तो देखें आप, स्पिरिट क्या कहती है कि आप अपनी अथॉरिटी, अपने पावर्स तो मांग रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से जी, फेडरेशन से, मगर आपको फिर वो नीचे डिवॉल्व करने हैं। हमने तो ट्रस्ट किया था इस गवर्नमेंट पे, इस पार्टी पे, सही, कि ये अब इन लेटर एंड स्पिरिट 140A को इंप्लीमेंट करेगी। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहूंगा कि उन्होंने सो मोटो तो ले लिया, आर्टिकल 140A को आइन के अंदर इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए थी उसकी प्रॉपर, कि आगे 140A के बाद करना क्या है, वो वहां भी लैक करती है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी एक्सप्लेन करना होगा। सही। मगर बिल्कुल सही कहा आपने, MQM की बहुत बड़ी गलती थी इसको सपोर्ट करने में, और सपोर्ट हमने नेक नियति से किया था, मगर हमें नहीं पता था कि वो फ्यूडल माइंडसेट जो है वो अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। उसने सारी चीजें सेंट्रलाइज कर ली हैं और इख्तियारात निचली सतह तक नहीं जाने दिए आज भी। सही, यानी ये वही मामला हुआ कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया।
ये उसी नौयत का कोई मामला हो गया जब से आंख खोली है, जब से आंख खोली है और इस काम में आए हैं, हमने तो यही देखा है कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार। सही है। ऐसे तमाम वादे जो सियासी तौर पे किए जाते हैं, चाहे वो MOU की शक्ल में हो या किसी मायदे की शक्ल में हो, उनके ऊपर अमल दरामद होना और ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के साथ होना, ये बहरहाल बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। वसीम अख्तर साहब, गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले कराची बहुत ज़्यादा ख़बरों में आया इस हवाले से कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की आपने, बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे थी, आपके पास कंप्लाइंस करने की ज़िम्मेदारी थी, आपने उसमें काफ़ी हद तक जो तजावुज़ात हैं उनका ख़ात्मा भी किया, जिसके अंदर मुमकिन तौर पर कुछ ऐसी मार्केट्स और रिहाइशगाहें भी लोगों की जद में आ गई कि जो एक तवील अरसे से वहाँ पर मौजूद थीं, और उनके कानूनी जवाज़ के हवाले से जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं उनका बहरहाल मौक़िफ़ भी था कि वो कानूनी तौर पर वैलिड थे, लेकिन झाड़ू फिर गई उन सब के ऊपर। इस हवाले से जो अब ज़ाहिर है ये सब कुछ हो चुका है, जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि मुतबादिल जगह फराहमी के हवाले से क्या पेशरफ्त है। जिन मुतासरीन को आपने उठाया है, ख़ास तौर पर KCR मनसूबे के मुतासरीन का भी इसमें मैं जिक्र करता चलूँगा, क्योंकि लियारी एक्सप्रेस वे की तर्ज पे उन मुतासरीन से वादा किया गया था कि मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी, तो उसमें क्या पेशरफ्त है? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ताल्लुक है, हमने मुख्तलिफ जो KMC की जगहें हैं, जो एमिनिटी प्लॉट्स हैं, जो बागात हैं, फुटपाथ हैं, मार्केट्स हैं, जो KMC के डोमेन में आती हैं, उसको बहुत पहले 30-40 साल पहले KMC ने रेंट आउट कर दी थी वो जगहें। सही। उसमें हेरिटेज बिल्डिंग्स भी हैं, जैसे एम्प्रेस मार्केट। वो उस वक्त का गलत डिसीजन था। ठीक है। आपकी हेरिटेज की एक सैंक्टिटी होती है। हमने सियासी मफाद हासिल करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, कोई पैसों का बेनिफिशरी बना होगा इस डिसीजन के बाद, सही। गलत फैसले किए गए माजी में। ठीक है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया तो हमने वो इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहले अपने ही जो मार्केट्स हैं उनको रिमूव किया, हटाया। वो हमारे टेनेंट्स थे, उनके पास कोई लीज या कोई ऐसे राइट्स नहीं थे। ठीक है। टेनेंसी एग्रीमेंट्स थे उनके पास। 15 दिन में वो टेनेंसी एग्रीमेंट खत्म हो सकते हैं, मगर फिर भी हमने उनका ख्याल रखा। मैंने अभी तक 1500 दुकानें जी ऑल्टरनेट उनको प्रोवाइड कर दी हैं। इसमें सिंध गवर्नमेंट को भी हिदायत की थी कोर्ट ने कि आप भी KMC का साथ दें और इनको अकोमोडेट करें कहीं। तो मेरी सईद गनी साहब से भी मीटिंग्स हुई, मगर अफसोस कि सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी उससे पेशरफ नहीं की कि कोई जगहें निकाल के देते ताकि हम उनको एज अ कंपनसेशन कोई ऑल्टरनेट जगह दे देते। तो जहां तक KMC का ताल्लुक है, हमने अपना काम पूरा किया है। कुछ काम बाकी है, कुछ दुकानें बाकी हैं जो कि हम प्लान कर रहे हैं। जैसे ही हमें कहीं से अपनी मार्केट्स में दुकानें अवेलेबल होंगी, हम उनको अकोमोडेट करेंगे। KCR का जहां तक ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियरली है सामने, इट्स वेरी क्लियर कि उन्होंने कहा है कि CM साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है, वो मेक श्योर करें कि ये ट्रैक क्लियर हो विद इन 15 डेज, और विद इन अ मंथ फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके आप KCR को रिवाइव करें। मगर अफसोस कि उस ऑर्डर को सीरियस नहीं लिया। CM साहब ने मीटिंग जरूर की, मगर मेयर को उसमें नहीं बुलाया। अच्छा। हालांकि क्लियर ऑर्डर में कहा है कि मेयर को ऑन बोर्ड लें और इस पे लाएअमल बनाएं। तो आज तक वो इंक्रोचमेंट तो रिमूव हुई है, मगर उनको ऑल्टरनेट देना और फेडरल गवर्नमेंट को बोगियां देना और वो KCR को रिवाइव करना। देखें, कराची की बदकिस्मती है ये कि ना फेडरल गवर्नमेंट ना सूबाई गवर्नमेंट, कोई भी फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट होता है या सिंध फंडेड प्रोजेक्ट होता है जी, उसको कोई भी सीरियस नहीं लेता। डिले होता है या वो होता ही नहीं है। K4 को देख लें, S3 को देख लें, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। हम रॉ सिवेज, रॉ केमिकल्स समंदर में फेंक रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट आज 10 साल हो गए, नहीं लगते। मैंने आपको बताया ना, पूरी ट्रांसपोर्ट कराची का हाल देख लें कि 30 लाख मोटरसाइकिल्स हैं कराची में। एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चे माजूर हो रहे हैं, डिसेबल हो रहे हैं, अमवात हो रही हैं, मगर बसेस नहीं लेके आते। ये ट्रांसपोर्ट
का निजाम ही नहीं है कराची में। नहीं, कराची 10 साल शहर में में एक हेलमेट बस का भी ऐड रिवाज नहीं नहीं की देखा मैंने। मैं जब मौजूद था वहां तो मैंने देखा कि वहाँ हेलमेट लगाने का तकल्लुफ ही कोई नहीं कर रहा था। आपने बताया कि 3 मिलियन 30 लाख मोटरसाइकिलें वहाँ चल रही हैं। तो बहरहाल वो एक ट्रैफिक पुलिस का मामला है, वो बराह रास्त आपकी अमलदारी में नहीं आता। मैं यकीनन मेरी कोशिश भी यही है कि मैं आपसे सिर्फ वही सवालात पूछूं जो आपकी अमलदारी से बराह रास्त या इनडायरेक्टली कोई ताल्लुक उनका बनता हो। KCR का मामला, इंक्रोचमेंट आपने बताया हट गई है, लेकिन मुतबादिल जगह के हवाले से कोई प्रोग्रेस नहीं है। वो जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की और सिंध गवर्नमेंट की डाली गई थी। सही है, लेकिन उन्होंने जहमत नहीं की आपको ऑन बोर्ड लेने की, मीटिंग में भी नहीं बुलाया आपको, तो इससे अंदाजा होता है। अब ये बड़ी एक अजीब डाइकॉटमी है, ट्राइकॉटमी है बल्कि कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि इस वक्त कराची शहर से ताल्लुक रखने वाले अरकान की फेडरल कैबिनेट में जो तादाद है, इतनी शायद माजी करीब में कभी भी नहीं थी। तो यानी ये वो रिप्रेजेंटेशन है कि जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी नहीं थी और फिर मुतवातिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के ज़माने में भी नहीं थी। तो इस हिसाब से तो कराची के अवाम को एक बड़ी उम्मीद होती है कि जी हमारे इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन है फेडरल गवर्नमेंट में, तो हमारे मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। लेकिन बहरहाल जो कुछ है वो सबके सामने है और उसकी वजूहात क्या हैं इसके ऊपर कुछ आपने रोशनी डाली और कुछ हम भी बात करते रहते हैं। ये बताइए कि वसीम अख्तर साहब कि 4 साल तकरीबन आपका जो दौरानिया है मुद्दत, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो शायद सितंबर अक्टूबर में 4 साल आपके पूरे हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही। इन 4 सालों में अमूमी तौर पर आपका बजट कितना रहा और कौन कौन से काबिल ज़िक्र तरक्याती मंसूबे हैं जिनको या तो आपने शुरू किया या मुकम्मल किया, अगर मुमकिन हो तो बताइएगा। देखें, जहां तक बजट का ताल्लुक है जी, हमें सिंध गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलती हैं। ठीक है, एक ग्रांट होती है और एक ऑक्ट्रॉय का जो टैक्स है उसके मद में हमें एक अमाउंट मिलता है। सही। दैट इज अबाउट कोई 9 से 10 अरब रुपए टोटल मिलते हैं सालाना, जिसमें से अबाउट सालाना जी, जिसमें से कोई 70% से ज्यादा तो पेंशन, और आज भी लायबिलिटीज 2 अरब से ज्यादा की है पेंशन की, पेंशन और तनख्वाहों में निकल जाता है। सही। बाकी पैसा बचता है एडीपी का, ठीक है, कोई 3 अरब रुपए का इस आने वाले साल का है, इससे पहले का 4 अरब रुपए का था। ठीक है। उसमें 80% ऑनगोइंग स्कीम्स जो होती हैं, जो हमें विरसे में मिली हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कंसीव की थी किताबों पे, फाइलों पे, मैं उसको जबरदस्ती रिकॉर्ड पे लेके आया और इंप्लीमेंट करवाया। उनकी लायबिलिटीज हम उस अमाउंट से अदा करते हैं। जाहिर है हमें देने तो हैं वो पैसे, अदरवाइज वो जाहिर है कोर्ट में जाएंगे, लायबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है। तो 1.25 अरब 1.5 अरब रुपया बचता है कि मैं कराची में कोई काम करा सकूं। अच्छा। 2 करोड़ से ऊपर की ज्यादा की स्कीम मैं दे नहीं सकता। ठीक है। मैं पाबंद हूं 2 करोड़ से ऊपर। अब कराची में अगर कोई मैं प्रोजेक्ट कंसीव करता हूं कि यहां अंडरपास बनना चाहिए या ब्रिज या कोई और चीज, जी, तो जाहिर है 2 करोड़ से तो वो बहुत ज्यादा का होगा। ये पाबंदी आप पर कहां, किस हवाले से आयद है ये 20 मिलियन वाली? ये सिंध गवर्नमेंट अच्छा। SLGA 2013। 2 करोड़ से ऊपर मैं कर ही नहीं सकता काम। अच्छा। मुझे सिंध गवर्नमेंट के पास भेजना पड़ेगा, वो प्रोविंशियल एडीपी में आएगा, उनकी मर्जी है आए ना आए। अच्छा। आज 3 साल से मैं प्रोविंशियल एडीपी में कराची की स्कीमें डलवाना चाह रहा हूं, आज तक एक भी सिंध गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं की। मैं आपको वजह बताऊं जी, जो 2 करोड़ की स्कीमें हैं वो बहुत मुश्किल से मैं कुछ पैचवर्क, कुछ गलियां बनवा लेता हूं। फुटपाथ पे रंगे करवा सकते हैं आप 2 करोड़ में तो जी, बिल्कुल ऐसा वो भी ना होने के बराबर बहुत मुश्किल है वो भी। अब ज्यादातर इश्यूज जो हैं वो वाटर बोर्ड से पर्टेन करते हैं। जब सड़क बनाने जाते हैं तो सीवरेज का मामला खराब होता है अंडरग्राउंड। सही। सीवरेज कौन ठीक करेगा? वो सीवरेज जो है वो वाटर बोर्ड के पास है, वो मेरे पास नहीं है वाटर बोर्ड। सही। तो मैं जब उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सीवरेज ठीक कर दो ताकि मैं ये सड़क बना दूं, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है उस सीवरेज को ठीक करने में। तो मेरा बहुत ज्यादा पैसा सीवरेज में जाता है और उसके बाद सड़क पे। अब किया क्या इन्होंने? अच्छा वसीम अख्तर साहब, मैं वापस आ रहा हूं आपकी तरफ एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाजरीन। मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर कराची से इस वक्त मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब, बात हो रही थी तरक्याती फ़ंड का जो मामला है उसकी आपने बड़ी एक तफसील बताई, लेकिन वो जो तस्वीर है उसकी वो बड़ी गंभीर है। दिल को तसल्ली नहीं मिलती उसको सुन के। ये अंदाज़ा होता है कि 70% जो आपके पास आ रहा है वो तो तनख्वाहों और पेंशनों में जा रहा है। बहरहाल वो एक ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, उसको तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ज़िमनी तौर पर आता है, वो ये कि हमने माजी में बहुत सुना कि गोस्ट एम्प्लॉइज़ का बहुत ज़्यादा मसला रहा है बल्दियाती इदारों में, बिलखुसूस वाटर बोर्ड में। उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है? गोस्ट एम्प्लॉइज़ के मामले पर कुछ पेशरफ्त हुई है या ये ख़बर कि आप तस्दीक नहीं कर सकते कि गोस्ट एम्प्लॉइज़ का मसला लाहक था बल्दिया कराची को और वाटर बोर्ड और दीगर एलाइड जो उसके सर्विसेज वाले इदारे हैं उनको? देखिए, मैंने मेयर बनने के बाद जब मैं आया तो ये बहुत जगहों से आवाज़ आती थी कि गोस्ट एम्प्लॉइज़, तो मैंने केएमसी में चेक करवाया। अच्छा। पहली बात तो 2009 से आज तक बैन लगा हुआ है एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है। 2009 से हमारे 13,000 एम्प्लॉइज़ हैं। ठीक है। मैंने खुद भी चेक किया और लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने ये क्वेश्चन रेज किया कि आपके यहाँ गोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं। एक एडिशनल सेक्रेटरी को तैनात किया, उसने हमारे ऑफिस में बैठ के हर एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड चेक किया। अच्छा। पे स्लिप से लेके बैंक अकाउंट से लेके, एंड ही वाज सेटिस्फाइड। अच्छा। 2-3 बल्कि 5-6 जगहों पे कुछ मुश्किलात सामने आई, वो सिर्फ ये थी कि उनके पेपर्स कुछ कंप्लीट नहीं थे उस वक्त, ठीक है, जो कि बाद में कंप्लीट हो गए। तो गोस्ट एम्प्लॉइज की बात मैं रद्द करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। हाँ, मैं आपको एक और इंकशाफ करूं कि 10 सालों से ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये इलेक्शन कराया गया। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर्स देखते थे जी सारा सिस्टम। जी। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर्स के जमाने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जिस तरह से लोगों को नौकरियां दी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, आप सोच नहीं सकते कि डिपार्टमेंट्स को तबाह किया है, तबाह, लिटरली तबाह किया है। अच्छा। उसको हम भुगत रहे हैं आज। सही। उसको हम भुगत रहे हैं। इनकॉम्पिटेंट लोग ला के जाली डोमिसाइलों पे इंटीरियर सिंध से, आप बिल्कुल लेके आए इंटीरियर सिंध से, मेरिट पे आए, बिल्कुल उसको नौकरी मिल जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। जाली डोमिसाइल से कराची की सीट है, हैदराबाद की सीट है, मतलब सियासी भर्ती कहा जा सकता है उसको। फिर नौकरियां बेच रहे हैं, बल्कि बेची गई हैं। मेरे पास ऐसे मिसालें मौजूद हैं, लोग आते हैं बताते हैं कि हमसे पैसे लिए नौकरी देने के। तो सिंध को तो सारे महकमों को तबाह किया है पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट ने, ये इस पे तो कोई दो राय हो नहीं सकती। आज जो रेस दिया जाता है, आपको एक और मजे की बात बताऊं जी, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हर साल तनख्वाहों में रेस देती है, इस बार 15% दिया है जी। मगर अफसोस के वो केएमसी को वो पैसा रेज होके नहीं देते, पुराना ही अमाउंट चला आ रहा है। अच्छा। आज की रेस जो दी है 15%, उसमें शॉर्टफॉल तकरीबन 7 करोड़ का मुझे भुगतना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज से डालने पड़ेंगे तनख्वाहों में। सही, यानी जो इजाफा हो रहा है उसके लिए फंड नहीं दिया जा रहा। सही। अच्छा, अब ये फंड नहीं देते, ऐलान कर देते हैं। हाँ, ऐलान नहीं, ठीक है, मतलब वो एक पब्लिक के सामने वो एक अचीवमेंट हो जाती है, लेकिन फिर उसकी मैनेजमेंट जो है उसका बंदोबस्त नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से हमारे पास कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली कराची से असलम खान साहब बैठे थे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची से वो मुंतखब हुए हैं। उन्होंने शिकवा किया था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो काम ही नहीं करता, उनकी अमलदारी नहीं है। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी, लेकिन क्योंकि बल्दियाती उमूर से मुताल्लिक उस वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था। आज बेहतरीन मौका है, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या इस बात में हकीकत है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो शोबा है वो कराची के मखसूस अजला में काम नहीं करता? कराची के 2 ज़िले हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो सेंट्रल और एक कुरंगी। अभी इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट होना बाकी है। अच्छा। मेरे ख्याल में प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही होगा तो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मातहत चले जाएंगे, मगर अगर चले भी जाएंगे तो कौन सा कुछ खुशहाली आ जाएगी या कचरा उठने लग जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास हैं उनका हाल देख लें, डिस्ट्रिक्ट साउथ का हाल देख लें, कचरे का अंबार है, ईस्ट का हाल देख लें, कचरे का अंबार है, डिस्पोजल नहीं है। 60% गार्बेज जो है वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन में जाता है। सारे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन चोक्ड हैं। वो फंक्शन मेरा है, मैं जब क्लियर करता हूं उसको, उसके 2 हफ्ते बाद वही कचरा फिर आ जाता है।
वो पैसे का ज़िया है। मेरे पास 14 हॉस्पिटल है, उसकी मेंटेनेंस करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। हमें जो पैसा मिलता है सिंध गवर्नमेंट से वो पेंशन और तनख्वाहों में चला जाता है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपने पास जो 1 अरब की जनरेशन है, क्योंकि पहले बहुत जनरेशन हुआ करती थी केएमसी की, वो जो जनरेशन वाले डिपार्टमेंट है वो इनको शौक है, वो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। जो मैं जितना भी पैसा टैक्सेस की मद में जमा करता हूं वो सिर्फ मेंटेनेंस में ही पूरा हो जाता है और जो तनख्वाहों का शॉर्टफॉल है उसमें पूरा हो जाता है। ऐसे चल नहीं सकता। ऑक्ट्रॉय के 50 करोड़ रुपए माहाना की डंडी मारती है सिंध गवर्नमेंट, मुझे नहीं देती। और उस पैसे से ये क्या करती है, कराची को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ स्कीमें दे देती है कि जैसे यूनिवर्सिटी रोड बना दी, तारिक रोड बना दी, जहांगीर पार्क बना दिया, सिर्फ खुश करने के लिए कि पीपल्स पार्टी कुछ कराची के लिए भी काम कर रही है। वो फंक्शन मेरा है, इनका नहीं है। अच्छा, एक गैर संजीदा सा सवाल भी है, एक गैर संजीदा सा सवाल है, सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कुछ अर्सा पहले, ये बाग इब्ने कासिम जो है इसका कितनी मरतबा इफ्तिताह हो चुका है? बाग इब्ने कासिम का एक हुआ था इफ्तिताह मुशर्रफ साहब के ज़माने में। अच्छा। और अब हमने वो फिर इस 10 सालों में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में इस पर इंक्रोचमेंट हुई और तबाह हो गया पूरा पार्क। 130 एकड़ का पार्क है, खंडरात में तब्दील हो चुका था ये 10 सालों में। अच्छा। इधर लूटमार थी, मैंने पूरी बिल्डिंग गिराई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। सेंटर ऑफ द पार्क 4 मंजिला बिल्डिंग बन चुकी थी, उसको तोड़ा है मैंने, अब उसको फिर से पार्क बनाया है। ये रीबिल्ड किया है पार्क, रेनोवेट और रीबिल्ड हुआ है, इसको रीबिल्ड किया है, रेनोवेट एंड रीबिल्ट हुआ है ये। फिर इमरान खान साहब ने अभी इफ्तिताह मैंने उनसे करवाया था। ठीक है, यानी बिल्कुल ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है, ये भी थोड़ी सी मुतनाज़ा बात होती है, यू आर द बेस्ट पर्सन टू वेरीफाई इट और डिनाई इट। कहा जाता है कि कराची को पानी की फराहमी का जो अजीम तर मनसूबा है उसमें बेज़ाब्तगियाँ हुई और मुबैना तौर पर सुपर हाईवे पर कायम निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कराची के पानी को डाइवर्ट कर दिया गया उस तरफ। ये जो खबर चलती है, इस पर तबसरा होता है, इसकी कितनी हकीकत है इसके अंदर? देखिए, बहुत सारी जगहों पे K4 तो खैर नहीं, अब देखते हैं को K4 का तो हाल क्या बनेगा, अल्लाह रहम करे कराची वालों पे। मुझे तो आगे राइट्स नज़र आ रहे हैं वाटर पे। बहुत कनेक्शंस दिए गए हैं, बेचे गए हैं। अच्छा। करप्शन हुई है 10 सालों में। कराची का पानी चोरी किया गया है, चोरी किया जाता है, आज भी चोरी किया जा रहा है। पहुँचते पहुँचते रास्ते में बहुत सारे फार्म हाउसेज हैं और बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पानी कराची का चोरी होता है, दिया जाता है। अभी रिसेंटली किसी चैनल ने उसको इंकिशाफ भी किया था, ले जाके दिखाया भी था, पूरे मुल्क ने देखा कि पानी चोरी हो रहा है, इलीगल हायरेंट्स हैं। देखिए, मैंने बताया ना आपको, चोरी रुक जाए, लीकेजेस रुक जाए, पानी का मसला हल हो सकता है। ये चोरी सिर्फ कराची में नहीं, कराची से बाहर जब पाइपलाइन से आ रहा है पानी, जो लिंक है उसमें भी चोरी हो रही है। तो ये जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की बनती है कराची के पानी के चोरी को रोकने के लिए। ठीक है, दामन वक्त में क्योंकि गुंजाइश बहुत कम रह गई है, तो जो आखिरी सवाल है और वो शायद सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, सिंध हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशनशिप को कैसे बेहतर किया जा सकता है, अगर इस हवाले से कोई तजवीज़ आप देना चाहें? मैंने पूरी कोशिश की थी मेयर बनने के बाद, सीएम साहब से रिक्वेस्ट की, उनके साथ मीटिंग की और उनको कहा कि ये जो गवर्नमेंट है जिसका मैं इंचार्ज हूँ, जिसका मैं मेयर हूँ केएमसी का, ये आपके मातहत काम कर रही है। कराची सिंध का बड़ा शहर है, कराची सिंध को 95% रेवेन्यू देता है, तो आप मेरी हेल्प करें। कराची के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए। ही सेड ओके, कर लेंगे। वो दिन है और आज का दिन है, 1 इंच नहीं आगे बढ़े हैं। लेटर्स लिख लिख के थक गया, बात कर करके, रिक्वेस्ट कर करके थक गया। नहीं, कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वोट नहीं पड़ता कराची से। आई एम सॉरी, मुझे कोई उम्मीद नहीं है सिंध गवर्नमेंट से कि वो सिंध, कराची तो छोड़ें, सिंध में कोई काम कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वसीम अख्तर साहब, मेयर कराची। कीमती वक्त आपने हमारे नाजरीन के लिए आज निकाला। मैं इस तहरीफ शुदा शेर के साथ आज की गुफ्तगू और प्रोग्राम का अख्ताम करना चाहूँगा कि मुद्दत बल्दियात मांग कर लाए थे 4 साल, मुद्दत बल्दियात मांग कर लाए थे 4 साल, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी पाकिस्तान के लिए।